तीनों दोस्त होटल में खाना खा रहे थे और इस दौरान एक खूबसूरत बच्ची हमारे सामने खड़ी हो जाती है। सामने वाला दोस्त जेब से 1000 रुपए का नोट निकालता है और मुझे देता है कि ये इस बच्ची को दे दो। लेकिन जैसे ही मैं वो 1000 रुपए का नोट इस बच्ची को देता हूँ, तो बच्ची जवाब में बताती है कि अंकल मुझे पैसे नहीं चाहिए। उसके बाद हम सब हैरान हो जाते हैं और दोबारा मैं इस बच्ची को बताता हूँ कि अगर पैसे नहीं चाहिए तो आपको भूख लगी है, आओ हमारे साथ बैठो खाना खा लो। उसके बाद बच्ची दोबारा जवाब में बताती है कि अंकल मुझे खाना भी नहीं खाना है। उसके बाद हम सब उनके सामने हैरान हो जाते हैं और अपना खाना भी स्टॉप कर लेते हैं। बच्ची से मैं तीसरी बार सवाल पूछता हूँ कि अगर आपको पैसे भी नहीं चाहिए, खाना भी नहीं खाना है, तो उसके बाद क्या चाहिए उसके? उसके बाद बच्ची ने जवाब में बताया कि अंकल मुझे कैंसर है। और उसके बाद हम सब उनके सामने हैरान और परेशान हो जाते हैं और हम तीनों दोस्त उनके सामने अपना खाना बंद कर देते हैं। मैं इस बच्ची को अपने नज़दीक कर लेता हूँ और इनसे दोबारा सवाल पूछता हूँ कि मेरी बच्ची, आपको कैंसर है, तो क्या आपने इलाज नहीं किया है? तो हमसे क्या माँग रही हो? उसके बाद ये बच्ची जवाब में बताती है कि अंकल मेरी मदद करो। मैंने उसे बताया कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो बच्ची जवाब में बताती है कि नहीं अंकल, मेरी सिर्फ़ एक माँ है। और उसके बाद मैं उनसे पूछता हूँ कि माँ कहाँ है? वो बताती है कि होटल के बाहर है। होटल वाले ने मेरी माँ को इजाज़त नहीं दिया। मुझे इजाज़त दिया और वहाँ पे मेरी माँ ज़मीन पर बैठ के रो रही है। हम तीनों दोस्तों ने खाना बंद किया और डायरेक्ट कुर्सियों से उठने लगे और इन बच्ची के पास रवाना होने लगे। जैसे ही हम होटल से बाहर गए, तो उनकी माँ होटल के एक साइड पर बैठी हुई थी बाहर, क्योंकि चौकीदार उसको अंदर नहीं आने दे रहा था और बहुत ज़्यादा रो रही है। हमने इसको माँ को उठाया और इसकी माँ को हम घर मुंतकिल कर दिया और उसके बाद उसकी माँ ने भी कुछ अल्फाज में बताया, लेकिन उसके माँ के हालात इनसे भी ज़्यादा ख़राब थे। इतने बुरे हालात में था वो कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। यानी वो इतनी ज़्यादा परेशान थी और उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गया था। वो बहुत ज़्यादा ख़राब हालात में थी। बहरहाल डॉक्टर वो नहीं जा रही थी। हमने उसकी माँ को भी कहा कि चलो हम साथ, आपको भी डॉक्टर, लेकिन उसने कहा कि नहीं, बस मेरी बेटी को आप वहाँ पहुँचा दो। हमने उसकी माँ को घर छोड़ दिया और इस बच्ची को हम हॉस्पिटल की तरफ रवाना किया। हम तीनों दोस्त हैं और हम तीनों दोस्त एक-दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। जैसे ही हमने हॉस्पिटल के अंदर इस बच्ची को पहुँचाया और बड़े डॉक्टर को दिखाया, जैसे ही बड़ा डॉक्टर बाहर आता है चेकअप करने के बाद, तो वो हमको बताते हैं कि मुश्किल है। इसका बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है और इसके कैंसर का आखिरी स्टेज है और ये कभी भी इस दुनिया से रुखसत हो सकती है। उसके बाद हम तीनों दोस्त शदीद परेशान हो जाते हैं, हैरत में मुब्तला हो जाते हैं और बहरहाल हमें समझ नहीं आ रहा है कि अब मतलब अचानक हम एक ऐसे इम्तिहान में आ गए कि समझ नहीं आ रहा था कि अब हम करें क्या? अच्छी खासी ज़िंदगी थी, अच्छे खासे हँस रहे थे, अच्छी खासी मौज-मस्ती कर रहे थे और अच्छे खासे एक बड़े होटल के अंदर खाना खा रहे थे और अचानक हम इतने बड़े इम्तिहान में आ गए कि हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद हमने इस हॉस्पिटल से इस बच्ची को दोबारा उठाया और उसके घर की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही उसके घर पहुँचे, तो उसके घर का दरवाज़ा हम खटखटा रहे हैं, घर का दरवाज़ा कोई नहीं ओपन कर रहा है, रात का अंधेरा है। हमने सोचा बच्ची रात यहाँ गुज़ार लेगी, सुबह हम इसके पीछे दोबारा आएँगे। बार-बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। इस दौरान मेरा एक दोस्त कहता है कि मैं दीवार से छलांग लगाता हूँ। जैसे ही उसने दीवार से छलांग लगाई, दरवाज़ा खोला, हम अंदर हो गए। जैसे ही हम उसके माँ के नज़दीक पहुँचे कमरे के अंदर, तो उसकी माँ से भी साँस निकल गई थी और वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। हम शदीद परेशान हो गए, शदीद हैरत में मुब्तला हो गए कि अब ये कौन-सी क़यामत हमारे ऊपर टूट पड़ी है। बहरहाल जैसे ही सुबह हो गई, रात हमने वहाँ पे गुज़ारा, बाकी दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इन्फ़ॉर्म कर दिया, वो भी यहाँ पे पहुँचे। हमने इसकी तदफ़ीन की, जनाज़ा पढ़ा अच्छे और आदाब और एहतराम के साथ और ये बच्ची हमारे साथ ही रह गई। उसके बाद एक दोस्त कह रहा है कि नहीं ये मेरे साथ रहेगी, दूसरा कह रहा है कि नहीं ये मेरे साथ रहेगी, तीसरा कह रहा है कि नहीं ये मेरे साथ रहेगी, मैं ही इनका देखभाल करूँगा, इनके अलावा इनका कोई भी देखभाल नहीं करेगा। और अचानक हमारे बीच झगड़ा हो जाता है। अच्छा, झगड़ा इस नोयत पर पहुँच जाता है कि मतलब एक के पास जाती है तो वो 2 नाराज़ हो जाते हैं। बहरहाल फैसला हो गया कि तीनों मिलकर इनको रखेंगे। हमारा एक बैठक था, हुजरा था उसके अंदर। बहरहाल उसमें से एक दोस्त का कहना था कि हम इसको दोबारा बड़ी हॉस्पिटल के अंदर लेके गए और वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया कि डॉक्टर साहब, अगर इनके ऊपर 1 लाख रुपए आते हैं, 1 करोड़ रुपए आते हैं, 10 करोड़ रुपए आते हैं, हम लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बच्ची की जान बचा लें। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, मैं इस बच्ची की जान नहीं बचा सकता, बचाने वाला अल्लाह है, हम सिर्फ़ कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर अब कोशिश की भी कोई गुंजाइश जो है वो बाकी नहीं है, क्योंकि इसकी कैंसर की जो आखिरी स्टेज है उस पे पहुँच चुका है और इससे बच निकलना इंतहाई मुश्किल है। इस खूबसूरत बच्ची के पास सिर्फ़ 15 दिन का टाइम है और 15 दिन के बाद दैट्स इट फिनिश, ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम तीनों दोस्त
उस डॉक्टर के सामने रोने लग जाते हैं। 15 दिन का टाइम है हमारे पास और 15 दिन तक हमने इस बच्ची के तमाम तर ख्वाहिशातों को पूरा करना है। तमाम तर जो भी वो अपने मुंह से निकालती हैं हम उसके सामने हाजिर कर लेते हैं। जहां वो जाना चाहती है हम उसकी तरफ लेके चला जाते हैं। जो उनकी ख्वाहिश है हम उनके मुताबिक, यानी 15 दिन हमने उन्हीं के मुताबिक उसके साथ गुजारे। और जैसे ही 14 दिन पूरे हो गए, 15 दिन लास्ट डेट था, 15 दिन पे वो इस दुनिया से नहीं रुखसत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही 16वां दिन शुरू हो गया तो उसके ऊपर उल्टी लग जाती हैं और उसकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं। हम हुजरे के अंदर ही बैठे हुए हैं, डॉक्टर के पास लेके गए हॉस्पिटल। जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचे तो जैसे ही हमने आईसीयू में उसको दाखिल कराया तो वापस ये लड़की इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। उनके बाद इन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त मुकम्मल तौर पर पागल हो गया, यानी वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा। 2 दोस्त तो अभी भी ठीक है, लेकिन वो एक दोस्त ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। किस लिए जनाब? कि उसके ऊपर एक ऐसा इम्तिहान आया, उसके ऊपर एक ऐसा वक़्त आया कि वो इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाया, वो इसको हैंडल ही नहीं कर पाया और उस बच्ची के पीछे वो मुकम्मल तौर पर बेचारा पागल हो गया और अपनी ज़हनी तवाज़ुन ही खो बैठा। बहरहाल उन 3 दोस्तों में से अभी तक 2 दोस्त मुकम्मल तौर पर सेहतयाब है, ठीक है, लेकिन एक दोस्त के ऊपर अब भी इलाज जारी है और उसका तकरीबन 1 साल हो चुका है। बहरहाल बताने का मकसद एक ही है कि आप मौज मस्ती में होते हैं, हँसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर एक ऐसा इम्तिहान आता है कि फिर आपको समझ भी नहीं आता। बहरहाल इन 3 दोस्तों में से जो एक दोस्त अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है, इनके लिए स्पेशली दुआ करो, उनके अपनी दुआओं में स्पेशली याद रखो कि अल्लाह ताला इसको सेहत दें और अल्लाह ताला इसको दोबारा ठीक करे। बहरहाल आप इसके ऊपर क्या राय देते हैं वो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है और इस वीडियो को भी आगे शेयर करो जहाँ पे भी वो खुश रहो। अल्लाह हाफ़िज़।